अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों के सबसे बड़े कार है मोदी। ये कहना है वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल का। उन्होंने आज एक पोस्ट में कहा कि वाह मोदी जी वाह। तो लगभग 75 साल से चली आ रही लेटरल एंट्री में सोशल जस्टिस और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को जोड़ने की व्यवस्था का करने का काम एक ओबीसी पीएम को ही करना पड़ा। अब नया विज्ञापन आएगा। पहले की कोई भी सरकार कर सकती थी, पर सब बोझ ओबीसी मोदी जी पर ही आ जाता है। ओबीसी हमेशा श्रमिक और उत्पादक रहा है, सब उसी को करना पड़ता है। मोदी जी को ही संविधान दिवस समारोह भी शुरू करवाना पड़ा। 1950 में ये होना चाहिए था। अब जाकर सरकारी लेवल पर यह समारोह हो रहा है। बाबा साहेब के जीवन से जुड़े पंचतीर्थ भी उनको ही बनवाने पड़े। लंदन का बाबा साहेब का घर खरीद कर म्यूजियम बनाया गया, वह भी इसी सरकार में हुआ। नीट ऑल इंडिया सीट में ओबीसी कोटा कोई भी पीएम कर सकते थे, पर यह भी मोदी जी को ही करना पड़ा। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा 1993 में दिया जा सकता था, वह भी मोदी जी अपनी सरकार में करते हैं। पहली बार केंद्र में 27 ओबीसी मंत्री भी वही बनाते हैं। भारत में पहला विश्व बौद्ध सम्मेलन भी वही करवाते हैं। भारत को पहली बार एक आदिवासी राष्ट्रपति भी मोदी जी के कार्यकाल में ही मिलता है। करुणानिधि जी के स्मृति में सिक्के भी मोदी जी ही जारी करते हैं। कलाकार कैटेगरी में पहली बार एक दलित और हमारे दौर के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार इलैयाराजा मोदी के समय ही मनोनीत कैटेगरी से राज्यसभा पहुंचते हैं। इतने काम पेंडिंग रखे थे पिछली सरकारों ने, ये सब 2014 से पहले हो जाना चाहिए था। गरीब स्वर्णों का ख्याल भी पहली बार मोदी जी ने ही किया और ईडब्ल्यूएस को 10% दिया। महिला आरक्षण संविधान संशोधन बिल भी उन्होंने ही पास कराया। एक प्रधानमंत्री के हिसाब से ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया। इस तरह देखा जा सकता है कि दिलीप मंडल जो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो साफ तौर पे कहते हैं कि ओबीसी और दलितों के सबसे बड़े पैरोकार इस देश में अगर कोई हैं, तो वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसी तरह की अपडेट से बने रहने के लिए हमें हमसे जुड़े रहें।